नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के भाव नंबर 5 के फलादेश, उसकी रेमेडीज और क्या उपाय करना आपको यहाँ पे चंद्र के नेक फल देगा। चंद्र जब खाना नंबर 5 में आता है तो लाल किताब इसको बच्चों की दूध देने वाली माता और रूहानी नहर कह के पुकारता है। चंद्र यहाँ पे इतनी तेज पावर का होता है या इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके बैठ जाता है कि वो कुंडली के सारे बुरे प्रभाव देने वाले ग्रहों को भी काबू में कर लेता है। यहाँ तक कि राहु केतु भी अपनी शरारतें नहीं कर पाते। चंद्र जब भाव नंबर 5 में होता है तो ऐसा जातक राजनीति में दिलचस्पी रखता है। राज दरबार में उसको फायदा मिलता है। उसका सोशल सर्कल इतना अच्छा होता है जिसमें अपने से ऊंचे तबके के लोगों के साथ, या मैं यूं कहूँ पॉलिटिशियंस के साथ या बड़े उद्योगपतियों के साथ उसका उठना बैठना होता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में उसको कभी सम्मान की कमी तो नहीं देखनी पड़ती। चंद्र अगर यहाँ पे शुभ फल का हुआ तो ऐसा जातक घूमने फिरने का शौकीन पाया गया। कोई खेत खलियान, कोई खुली जगह, कोई जंगल मैदान आदि में उसकी विशेष रुचि होगी, जहां पे वो नेचर के साथ रूबरू हो सके। पर ऐसा ही जातक अगर करियर के लिए या प्रोफेशन के लिए या ऑफिस जाने के लिए डेली ट्रैवल करता हुआ तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो मन मार के ऐसा करेगा। काम काज के लिए ट्रैवल करना इनको पसंद नहीं आता। चंद्र भाव नंबर 5 में बैठने की वजह से जातक बहुत मूडी हो जाता है। वो अपने मन के हिसाब से चलता है। और साथ ही 5वां भाव क्योंकि पेट का गिना गया तो ऐसा जातक खाने पीने का भी बहुत शौकीन हो जाता है। पर यहाँ पे अगर वो जुबान का चस्का अधिक करे, यानी कि अपने काम धंधे को छोड़ के दूर दराज किसी मशहूर जगह पे जाके खाने पीने लग जाए, जिसकी वजह से उसका बिजनेस या उसकी पढ़ाई अफेक्ट होने लग जाए, तो फिर ये चंद्र नेक फल के बजाय बुरे असर का हो जाएगा। ऐसे जातक को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने पेट का खूब ख्याल रखे। कोई भी तामसिक चीज या कोई भी ऐसी चीज जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है उसका सेवन ना करे, क्योंकि जब उसका पेट सही रहेगा तभी उसका चंद्रमा उसे नेक फल देगा और उसको अपने लाइफ में कोई भी ट्रबल फेस नहीं होगी। चंद्र भाव नंबर 5 में इंसान को धर्मात्मा बनाता है और इनके वंश में, इनके खानदान में अधिकतर स्त्रियों की तादाद देखी गई है। इनके घर कन्या ज्यादा पैदा होती है। साथ ही चंद्र भाव नंबर 5 में लाल किताब उसे चकोर पक्षी से तुलना करती है। चकोर पक्षी पुराने जमाने में राजा आदि लोग पाला करते थे, जिसको वो अपना भोजन पहले चखाते थे। और ऐसा माना जाता है कि जब वो पक्षी भोजन चखता है तो वो जहर का पता लगा लेता है, वो उसको खाता नहीं है। तो अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए राजा महाराजा या धनवान लोग इसको अपनी संगति में रखते थे। ठीक वैसे ही इस जातक को लोग इतना बेनिफिशियल समझते हैं या अपने लिए फायदेमंद समझते हैं कि वो हमेशा उसको अपने पास रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, अपने इनर सर्कल में उसको शामिल कर लेते हैं। लाल किताब के अनुसार जब चंद्र भाव नंबर 5 में हो तो ऐसा जातक एक विशेष खूबी लेके पैदा होता है। ऐसा जातक जिस किसी पक्ष में आ जाए, चाहे किसी कमजोर व्यक्ति के पक्ष में आ जाए, पर लड़ाई का फैसला उसी के पक्ष में आता है या वही विजेता होता है। साथ ही चंद्र 5 वाला जिसकी तरफदारी करे, जिसके पक्ष में आ जाए, वही व्यक्ति आज के सिनेरियो में कोर्ट केस जीतता है। तो अगर आपका ऐसा कोई मित्र है जिसका चंद्र भाव नंबर 5 में है तो अपने लीगल फसादातों में उसको अपने साथ जरूर लेके जाए। उसके गुड लक की वजह से आपका फायदा हो जाए। चंद्र भाव नंबर 5 के समय जातक दूसरों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने में, दूसरों के कला कलेश को निपटाने में भी एक पिवटल रोल प्ले करता है। साथ ही ऐसा जातक एनजीओज या किसी ट्रस्ट आदि से जुड़ा देखा गया जिनको समाज सेवा करने की रुचि देखी गई है। साथ ही चंद्र जब भाव नंबर 5 में हो ऐसे जातक को मीठा बोलना चाहिए। अपने मुंह से विनम्रता से ही शब्द निकालने चाहिए। अगर ऐसा जातक बदसलूकी करने पे आ जाए या बदतमीजी से या अकड़ के बात करे तो यही चंद्र उसे बुरे असर करे। और अगर चंद्र बुरे असर का हो गया तो शतरंज के घोड़े की तरह जो 2.5 चाल चलता है, वैसे ही ये अपने शत्रु, अपने मित्र का फर्क करना भूल जाएगा और हर किसी से अपने संबंध खराब करता है। चंद्र भाव नंबर 5 के समय जातक को अपने किसी भी इम्पोर्टेंट काम को करने से पहले घर से कुछ मंगल की आशी जैसे कि गुड़ आदि खा के, पानी पी के ही निकलना चाहिए। ऐसा करना उसे चंद्र के नेक फल देगा। साथ ही जब चंद्र भाव नंबर 5 में हो तो यहाँ पे भाव नंबर 10 और भाव नंबर 12 के ग्रहों को देखना विशेषकर अनिवार्य हो जाता है, जो कि लाल किताब की ग्रामर का पार्ट है। साधारण लोगों के लिए उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको और जानने के लिए आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं या किसी भी विद्वान लाल किताब के ज्योतिषी के पास जा सकते हैं, जो आपको देखकर बताएगा कि चंद्र 5 में आपके
कर्म भाव आपके करियर के भाव में बैठे ग्रहों को कहीं नष्ट तो नहीं कर रहा। साथ ही अब हम बात करते हैं, जब चंद्र भाव नंबर 5 में हो तो ऐसे जातक की विद्या, उसकी एजुकेशन, उसके प्रोफेशन में कुछ खास उसके काम आ नहीं पाती, या फिर मैं यूं कहूँ उसका इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज में लग जाता है, किसी ऐसी एजुकेशन स्ट्रीम में लग जाता है जिसको वो करियर की तरह आगे परस्यू कर नहीं पाता, या उसमें बहुत ज्यादा उसको पे नहीं मिल पाता। यहाँ पे बैठा चंद्र जातक को अलग ही प्रकार की एजुकेशन स्ट्रीम्स में लेके जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एजुकेशन, या फिर साइंस के या साइंटिस्ट बनने के किसी ऐसे रिसर्च एरिया में उसकी रुचि हो जाएगी जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। ऐसा जातक आर्ट्स, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएट्रिक्स, ड्रामा, एक्टिंग इत्यादि में भी इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, जिसमें वो आगे पढ़ाई भी करता है। होम साइंस या फिर कोई और स्टिचिंग, निटिंग की जो प्रोफेशन, फैशन डिजाइनिंग, ये भी करते हैं, इनको देखा है। अब हम बात करते हैं क्या कारोबार करना यहाँ चंद्र 5 वाले जातक को नेक फल दे। अगर ऐसा जातक स्टेशनरी का या स्कूल सप्लाईज का काम करे तो उसे नेक फल देगा। किसी एनजीओ को खोलना जो कि खास करके अनाथ बच्चों के लिए या वृद्ध लोगों के लिए, वृद्ध आश्रम टाइप अगर ये चलाए तो भी इसे नेक फल मिलेगा। लीगल स्टडीज करके लॉयर बनना, खास करके एजुकेशनल कंसल्टेंट बनना, या लोगों को फॉरेन भेजने के लिए वीजा पीआर का काम करना, इनको नेक फल देगा। आइए अब बात करते हैं क्या उपाय करना यहाँ पे बैठे चंद्र के आपको नेक फल देगा। जब चंद्र भाव नंबर 5 में हो ऐसे जातक को जब आम के पेड़ पे फूल लगते हो, वो फूल निकाल के भगवान शंकर को शिवलिंग पे अर्पण करना नेक फल देगा। साथ ही ऐसे जातक को अपने घर से निकलते समय जब किसी विशेष काम के लिए जाए जहाँ पे ये जीत सुनिश्चित करना चाहते हो अपनी, कुछ मीठा खा के, पानी पी के ही निकलना चाहिए। चंद्र 5 में हो तो ऐसे जातक को चांदी का ग्लास यूज करना भी नेक फल देगा। चंद्र जब 5 में हो तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपनी जबान से अच्छे शब्द निकाले, विनम्रता से बात करे और लोगों की इन जनरल सेवा करता रहे। किसी एनजीओ से जुड़े या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाके श्रमदान अवश्य करे। ऐसा करना चंद्र 5 के यहाँ उसे बेहद शुभ फल देगा। ये थी दोस्तों चंद्र 5 की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और आपने इससे रिलेट किया होगा। समय की सीमित अवधि के कारण सारे कॉम्बिनेशंस को या गहराई से चर्चा को करना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवा के ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचे और किसी उपाय को अंजाम दें। सोशल मीडिया के माध्यम से करे गए उपाय कभी कभी हानिकारक हो सकते हैं, ऐसा करने से बचें। इस वीडियो को लाइक करना, इस पे कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे पेज गौरांग आश्रय को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी प्रकार का और कंटेंट आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्ण।